बताओ सबसे पहले हम ही लोग ज्वाइन किए। ये जीरो लोग तो उठे ही नहीं है अभी तक। आज पुलिस काफी खड़ी है सुबह से आज। तो फेस्टिवल है ना, ईद की वजह से मुझे लग रहा है। ईद की वजह से रोक नहीं रहा है लेकिन। चलिए आते जा रहे हैं एक एक करके। मुझे ऐसा लग रहा है जो फालतू घूमने वाले हैं ना उन लोगों के लिए जो नाटक कर रहे हैं। तो अभी अपने यहाँ स्कूल में क्या चल रहा है अभी? यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है यहाँ से चल रही है। तो फीस का मैटर तो चालू कर देंगे नहीं किए? अभी तो किए नहीं है सर, लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर चालू करेंगे बोल रहे हैं। सब है कि जो स्टूडेंट का है ना, चलिए या 2 लोग का बचा है तो अपने आप वैसे भी लेट वाले तो ज्वाइन करवा दीजिए। So माइक ऑफ कर दीजिए सब। सर लॉकडाउन तो और बढ़ गया। हाँ सर लॉकडाउन तो और बढ़ गया है। 6 तक है ना? हाँ हाँ, मतलब 6 से और बढ़ गया है, कुछ 11 और 11-12 तारीख तक हो गया शायद। कौन बोल रहा? हाँ हेलो। हाँ बोलो ना, कौन बोल रहा है? हाँ सर मुकुल बोल रहा हूँ, वो लॉकडाउन तो और बढ़ गया है। अरे तो ठीक है, कौन बताया तुमको ये? हाँ तो मैं वही पूछ रहा था कि ऐसे ही चलते रहेगा ना, संडे और सैटरडे मैच। हाँ तो बीच में कुछ ऑप्शन निकालेंगे ना, नहीं तो सैटरडे संडे अच्छा चलाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा, यस सर। मतलब तो एक ही ठीक है पड़ेगा सर। बेटा, 2-2 घंटे की क्लास मिलेगी तुम लोग। ऐसे भी हाँ ठीक है सर। नहीं वो अफवाह है। अभी जैसे कल मेरे को भी मैसेज आया था कि 31 अगस्त तक बढ़ गया है। फिर वो बाद में क्या हुआ, बोलने लगे कि नहीं वो अफवाह है। वो अफवाह है। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी 6 तारीख तक ही है, 6 के बाद ही होगा। अच्छा यस सर। देखते रहते हैं, कई लोग फालतू बातें करते हैं। चलिए तो पहले हमने सीखा था कि टेंजेंट नॉर्मल, उसी से आगे का पार्ट है ये। तो एक क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट
at which the tangent to the curve y is equals to root over 4x minus 3 has its slope 2/3. इससे करना चाहिए खड़े होकर से। एक बच्चे से हाँ लीजिए इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में जो है, पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट उसमें हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते थे। इसमें स्लोप जो है ऑलरेडी गिवन दिया है 2/3 और हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट आर एक्स वाई, इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। y की वैल्यू गिवन है हमारी 4x minus 3। डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको dy by dx, तो 1/2 रूट 4x minus 3 और dy dx 4x minus 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/2 रूट 4x minus 3, यानी कि 2/रूट 4x minus 3। इसके बाद जो है dy by dx at x y is 2/रूट ओवर 4x minus 3। ये जो है वो आ जाता है हमारा m, यानी कि स्लोप। ये पहले सीखा था कि हमें स्लोप मिल जाएगा। अब एज पर क्वेश्चन जो स्लोप दिया है आपको, m की वैल्यू जो दी हुई है वो गिवन है 2/3, यानी कि m गिवन दिया है 2/3, तो इज इक्वल्स टू 2/4x minus 3। क्योंकि देखिए ये भी m है और ये m हमको गिवन है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, और रूट ओवर 4x minus 3 इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं हम लोग। 4x minus 3 इज इक्वल्स टू 9 और x is equals to 9 plus 3 12/4, that is 3, यानी कि x की वैल्यू जो है 3 आ जाती है। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है, बट पहले हमको कोऑर्डिनेट दिए होते थे, एक कर्व दिया होता था और हमें स्लोप फाइंड आउट करना होता था। अभी हमको वो पॉइंट यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो हमने सबसे पहले जो है dy by dx निकाला, फिर dy by dx at xy, जो हमने xy लेट किए थे, एज्यूम किए थे, वो हमें m मिल जाएगा, और m की वैल्यू 2/3 दी है। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और अब हम ये पुट कर देंगे, पुट इन y, क्योंकि हमें फाइंड करने के लिए वही पुट करना पड़ता है 4x minus 3। तो अगर मैं x के प्लेस पर 3 पुट कर देता हूं तो y इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा putting y is equals to root over 4x minus 3। चलिए x की वैल्यू 3 पुट करते हैं इसमें, तो 12 minus 3 यानी कि 9 is equals to 3। तो हमें y की वैल्यू भी जो है 3 मिल जाती है। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे आते हैं पॉइंट्स, जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाते हैं हमको 3,3।
सर मेरा डाउट था। हेलो सर, हाँ मेरा डाउट था। कल आपने जो 2 पेपर भेजा था, फर्स्ट पेपर का 8th क्वेश्चन। वो मैं उसको उसी पे ही सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, तो ये जो स्लोप फाइंड करना या पॉइंट फाइंड आउट करना, ये सब हमने जो है सीख लिया। यहाँ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करना। देखिए ये जो हमने सब फाइंड आउट किया था कि जैसे हमें कोऑर्डिनेट दिए थे, एक कर्व दिया था, स्लोप फाइंड आउट करना। फिर अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट फाइंड आउट करना यदि स्लोप दिया हो। फिर हमने सीखा था कि जो कर्व था वो एक स्ट्रेट लाइन के प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर था या फिर पैरेलल था, तो हमने पॉइंट फाइंड आउट किए। वो सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करना। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग ये कर्व है हमारा y = fx और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो लाइन है हमारी इसे टेंजेंट लाइन बोलते हैं और ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लाइन। और ये जो पॉइंट है हमारा p x y ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होता है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अभी हमको जो है जो हमें फाइंड करना है वो ये फाइंड आउट करना है इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फॉर्मूला हमारा वही है जो 11th क्लास में था। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो y - y1 m x - x1 यानी कि y - y1 m मतलब dy/dx at x y और x - x1 या x1 y1 भी कह सकते हैं क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 गिवन होंगे at x - x1। और हमको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो y - y1 minus m x minus x1 यानी कि जो हमने नॉर्मल फाइंड आउट करना सीखा था, टेंजेंट नॉर्मल, हमने सीखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया वो m था और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा हमारा -1/m। तो फॉर्मूला हमारा वही है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिगनिंग हम लोग जो है इजी क्वेश्चन से करते हैं। to the curve x power 2/3 plus y power 2/3 at 1 1।
इज इक्वल्स टू 2 एट 1 1। तो सबसे पहले जैसे हमको ये गिवन दिया हुआ है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2, हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2/3 x पावर 2/3 माइनस 1 2/3 y पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। इट मींस x पावर 2/3 x पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 y पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 2/3 कॉमन ले लें तो ये सब जो है इधर 0 हो जाता है, तो y पावर माइनस 1/3 dy बाई dx is equals to minus x to the power 1/3, and dy by dx is equals to minus x power 1/3 divided by y power 1/3। अगर हम चाहें तो इस नेगेटिव पावर को जो है चेंज कर सकते हैं, तो ये हमको जो है dy by dx मिल जाता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका स्लोप, यानी कि m is equals to dy by dx at 1 1, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये बच जाता है माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। यानी कि हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, पहले dy by dx फाइंड आउट किया, फिर x की प्लेस पर हमने 1 और 1 पुट करके हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 mx माइनस x1। y1 के प्लेस पर हम लोग 1 पुट करेंगे और m के प्लेस पर हम लोग जो है यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे और x1 के प्लेस पर भी 1, तो y माइनस y1 माइनस x प्लस 1 और x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है तो ये हम लोग यहाँ पर -1/m कर देंगे, तो आंसर लगभग सेम ही आएगा इस क्वेश्चन में। बट किसी अदर क्वेश्चन में बोलेगा तो यहाँ जैसे हमने m लिखा है तो यहाँ -1/m लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करना है एज यूजुअल, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। उसके बाद बस ये एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट इज वेरी इजी, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें m की वैल्यू यानी कि स्लोप जो हमने फाइंड आउट किया था वो वैल्यू पुट करनी है और x1 y1 भी पुट करना है। इसका मतलब ये है कि पिछली क्लास से अगर हम लोग इसको कनेक्टेड देखें तो उसकी वजह से ही हमको ये इजी लगने लगेगा। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार फिर से बताइए ना। हाँ। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार और बताइए ना।
बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, जैसे हमने पहले यहाँ पे m, जैसे पहले हमने सीखा था, जैसे हमने m निकालना था वैसे ही किया हमने, यहाँ तक कुछ नया नहीं है। बट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो 11th वाला फॉर्मूला था हमारा y माइनस y1 mx माइनस x1, तो आपको m की वैल्यू यानी कि ये जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया था, इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। यहाँ मैंने m लिख दिया है, आप इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा फॉर्मूला y माइनस y1 mx माइनस x1, यहाँ पर m को हमें स्लोप की वैल्यू पुट करनी है और x1 y1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है जो कोऑर्डिनेट हमको दिए, यानी कि जो पॉइंट दिए। मतलब ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा हमारा जो है, जो हमने पहले क्लास में सीखा था उससे एक्स्ट्रा है बस ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x is equals to a sin cube t, y is equals to b cos cube t। तो जैसे ये अब हमारी जो इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें इसका जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। At b is equals to pi by 2, देखिए तो सबसे पहले जब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है x is equals to a sin cube t, तो हम लोग इसको पहले करेंगे dx by dt। तो sin क्यूब का t आएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू साइन t का डेरिवेटिव आ जाता है cos t। अब हम लोगों को y गिवन है b cos क्यूब t, तो dy by dt is equals to b 3 cos स्क्वायर t और cos t का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस sin t। अब हमें क्योंकि dy by dx फाइंड आउट करना है, तो dy by dt और dx अपॉन dt डिवाइड कर देंगे, तो dt से dt कैंसिल होकर dy by dx मिल जाएगा, जैसे मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन में बताया था आपको। तो dy by dt की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है b 3 cos स्क्वायर t। डेरिवेटिव करने में आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले भी सीख चुके हैं हम लोग। और a इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है हमारा, एक साइन t से साइन t कैंसिल होगा, एक cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा। देन वी विल हैव b बाई a, cos बाई साइन बचेगा सिर्फ हमारा, cos t डिवाइड बाई साइन t, यानी कि माइनस b बाई a cos t। इसके बाद हम लोग dy by dx at t is equals to pi by 2, तो माइनस b by a cot pi by 2, यानी कि cot 90 की वैल्यू, तो cot 90 की वैल्यू जो है वो होती है 0।
तो हमें जो है ये स्लोप मिल जाता है, यानी कि m की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाती है 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इज 0, यानी कि m इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसके बाद हमें करना ये है, क्योंकि अभी हमको कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो हम करेंगे ये कि अगर हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू π/2 रख दें तो हमें x और y मिल जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है a sin क्यूब t। तो x इज इक्वल्स टू a sin क्यूब π/t, यानी कि sin π/2 यानी कि 90 वैल्यू होती है, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमें सिर्फ मिलता है x की वैल्यू 1। और y इज इक्वल्स टू दिया है b cos क्यूब t, तो ये हो जाएगा b y इज इक्वल्स टू b cos क्यूब π/2। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि y 0। तो जो हमने ये x और y फाइंड आउट किए हैं, इन्हीं को ही हम लोग x1 y1 कर लेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमारा आ जाता है, यानी कि जो पॉइंट हमारे a और 0, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें x1 y1 की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने जो t की वैल्यू है, ये जो x और y गिवन है, ये इसी से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, यानी कि x1 y1 की वैल्यू जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 mx माइनस x1। देखिए यहां पर x1 y1 जो है वो हमारे हैं a0, तो y माइनस 0, m की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आ जाती है, x माइनस a। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो y की वैल्यू 0, यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दोबारा से देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है x और y, तो हमने सबसे पहले dx/dt निकाला, फिर dy/dt निकाला। dy/dx के लिए दोनों को डिवाइड किया, जिससे हमें मिला -dy/t। इसके बाद जो t की वैल्यू हमको π/2 दी हुई है, और t की वैल्यू π/2 हम रख देंगे, तो वी विल हैव द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि m, यानी कि m की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है। अब क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट की भी जरूरत थी, यानी कि जो पॉइंट v1 होते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, हमें y माइनस y1 mx माइनस x1 निकालने के लिए x1 y1 की जरूरत होती है। तो t की वैल्यू π/2 हमने x और y में रखा, जो हमें xy मिला वही हमारी x1 y1 बन जाएगी, यानी कि a0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट है
find the equation of tangent to the curve y is equals to root over 3x minus 2, which is parallel to 4x minus 2y plus 5 is equals to 0। देखिए अब ये पॉइंट हमको नहीं दिया है, ये कर्व जो है इसके पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप जो है वो इक्वल होगा। पहले मैंने आपको बताया था, उससे हमें पॉइंट मिलेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द पॉइंट्स x y, ये x y जो है वही हमारे x1 y1 मिलेंगे, दैट इज x1 y1। तो जैसे हमें y इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 3x minus 2, हम लोग इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, dy by dx is equals to 1 upon 2 root over 3x minus 2 into 3। It means 3 by 2 root over 3x minus 3। इसके बाद हम लोग m फाइंड आउट करते हैं, dy by dx m1 at xy, ये हमको मिलता है 3 by 2 root over 3x minus 3। सर 3x minus 2 है। 3x minus 2। इसके बाद क्योंकि ये पैरेलल है, इज पैरेलल टू 4x minus 2y plus 5 is equals to 0। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था ax plus by plus c के लिए minus a by b होता है, it means minus 4 upon minus 2, it means 2। ये हमें m2 मिल जाएगा। अब as per question m1 is equals to m2, यानी कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 के इक्वल हो जाएगी। इट मींस 3 by 2 root over 3x minus 2 is equals to 2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 4 by 3x minus 2 root over is equals to, ये 2 इधर चला जाएगा, 4 by 3। वन अपॉन रूट ओवर 3x minus 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे हम लोग, तो ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 3x minus 2 is equals to 16 by 9। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, नाइन इज इक्वल्स टू 48x minus 32। तो 9 plus 32 is equals to 48x, और 9 और 32 की बात करते हैं हम लोग, तो 41 is equals to 48x और x is equals to आ जाता है 41 upon 48। अगर हम ये पुट कर दें y is equals to root over 3x minus 2, तो y is equals to 3 into 41 by 48 minus 2। तो इसे सिंप्लीफाई अगर हम कर देंगे एलसीएम लेकर, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास बन जाती है 3/4। तो ये जो xy है हमारा, वही हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। x की वैल्यू जो है हमारी आई थी 41 अपॉन 48 और y की वैल्यू आ गई 3/4। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1। तो अगर हम यहाँ m की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि जो ये हमारा था स्लोप, यहाँ हमें x की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी,
यानी कि सबसे पहले हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m जो हमारा यहाँ आया था ये m1, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें m1 मिल जाएगा, यानी कि m की वैल्यू यहाँ मैं m1 लिख सकता हूँ। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो x1 की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारा m1 आएगा वही हमारा m की वैल्यू है, और वो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। x1/1 की जगह पे हमें 41/48 और 3/4 करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर बोलता तो m1 * m2 = -1 कर देते। कंफ्यूज नहीं हो जाए, वो भी मैसेज कर दिया था। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल के लिए -1/m कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। एक इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। मैंने आपको बताया था कि दो कर्व यानी कि y = f1x एंड y = f2x अगर गिवन है हमको, तो इससे हम लोग m1 फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हम लोग m2 फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमको दोनों कर्व, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो tan थीटा = हम लोग फाइंड आउट करेंगे m2 - m1 / 1 + m1 m2। अब यदि जो है ये जो थीटा है, ये थीटा जो है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब 1 + m1 m2 = 0 हो जाएगा, यानी कि m1 m2 = -1। इस केसेस में मैंने आपको बताया था एक नया वर्ड होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड बोलते हैं हम लोग। ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अगर m1 m2 = -1 आ जाता है तो दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है थीटा = 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। यानी कि परपेंडिकुलर की जगह हम यहाँ वर्ड का यूज करते हैं ऑर्थोगोनल, या 90 डिग्री भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले m1 m2 निकालेंगे, और अगर tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू पूछना चाहता है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और ऑर्थोगोनल बोलता है तो m1 m2 = -1 कर देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत ये होगी कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट की जरूरत के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों क्योंकि y के इक्वल है, y के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी, जैसे अभी मैं क्वेश्चन से फाइंड आउट करना सिखाता हूं। जैसे